शांत चित्त और ध्यान की महिमा। ध्यान और संयम से आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव ध्यान के माध्यम से यह सिखाते हैं, मानसिक शांति ही सर्वोत्तम धन है। त्याग और संतोष, संपत्ति और ऐश्वर्य में नहीं, त्याग और संतोष में जीवन की वास्तविक खुशी है। शिव अपने सरल जीवन में सिखाते हैं कि मोह माया से दूर रहकर जीवन को सच्चे अर्थों में जिया जा सकता है। समानता और करुणा, हर जीव समान है, न तो कोई ऊंचा और न कोई नीचा। महादेव सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं और यही सिखाते हैं। समय की महत्ता, समय हर घाव को भर देता है, लेकिन हर कार्य का सही समय होता है। शिव का तांडव और शांत रूप यह दर्शाते हैं कि समय संतुलन का प्रतीक है। समय और विश्वास, समय पर विश्वास करो क्योंकि शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। शिव सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मबल ही सबसे बड़ी कुंजी है। प्रकृति और जीवन का समान, प्रकृति को समझो, उसकी पूजा करो और उसका आदर करो। गंगा जल, पर्वत और वनों से शिव का लगाव हमें प्रकृति की रक्षा का संदेश देता है। क्षमा और सहनशीलता, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। शिव का महान रूप से हमें सहनशीलता और क्षमाशील स्वभाव को दर्शाता है। मोह माया से मुक्ति, मोह और अहंकार छोड़ो क्योंकि ये जीवन के सबसे बड़े शत्रु है। शिव का वैराग्य जीवन के इन मूल्य तत्वों पर प्रकाश डालता है। मृत्यु का सत्य, मृत्यु अटल है, परंतु उससे डरना जीवन का उद्देश्य नहीं है। शिव का कालों के काल महाकाल स्वरूप हमें मृत्यु के प्रति जागरूकता और निर्भयता का पाठ पढ़ाता है। सादगी में जीवन का सार, सादगी से जीने वाला ही सच्चा धनी है। शिव का भस्म रमाना और साधारण वस्त्र धारण करना सादगी का प्रतीक है। सत्य की शक्ति, सत्य को स्वीकार करो, चाहे यह कितना भी कठोर क्यों न हो। भगवान शिव का त्रिनेत्र इस बात का प्रतीक है कि सत्य को देखना और उसे समझना ही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। अहंकार का त्याग, अहंकार विनाश का कारण है। विनम्रता जीवन को महान बनाती है। शिव ने विष का पान कर दुनिया को बचाया। यह दर्शाता है कि मानवता त्याग और निस्वार्थता में निहित है। शक्ति और संतुलन, शक्ति का उपयोग तभी करो जब यह न्याय और धर्म के लिए हो।
शिव का तांडव नृत्य यह सिखाता है कि शक्ति का उद्देश्य संतुलन बनाए रखना है, न कि विनाश। भय से मुक्ति। डरो मत, अपने कर्म में विश्वास रखो। महादेव हमें सिखाते हैं कि डर से पार पाकर हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भगत और भगवान का अटूट संबंध। भगत और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं होती। भगत सच्चे हृदय से होने चाहिए। शिव का सरल और सहज स्वरूप उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। आत्मज्ञान का महत्व। आत्मा को जानो, तभी संसार को समझने की शक्ति मिलेगी। शिव का ध्यान मगन रूप हमें अपने भीतर झांकने और आत्मा को समझने की प्रेरणा देता है। सार्वभौमिक प्रेम। प्यार किसी शर्त पर नहीं बल्कि पूरे मन से करो। शिव और पार्वती का प्रेम यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम शाश्वत और निस्वार्थ होता है। साहस और धैर्य। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन साहस और धैर्य से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। शिव का नीलकंठ स्वरूप यह बताता है कि विषय परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। कर्म का सिद्धांत। जो बोओगे वही काटोगे। अपने कर्म पर ध्यान दो। भगवान शिव के अनुसार हर इंसान अपने कर्मों का फल पाता है, इसलिए अच्छे कर्म को अपनाओ। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता में है। शिव का वैराग्य यह दर्शाता है संसारिक सुख भोग अस्थायी है, जबकि आत्मिक शांति स्थायी है। मौन की शक्ति। शब्दों से अधिक शक्तिशाली मौन होता है। भगवान शिव का ध्यान मगन रहना हमें यह सिखाता है कि मौन में शक्ति है। यह आत्मनिरीक्षण का माध्यम है। संसार में रहते हुए वैराग्य। संसार में रहते हुए भी वैराग्य अपनाओ और मोह माया में लिप्त हुए बिना कर्तव्य निभाओ। महादेव यह सिखाते हैं कि संतुलन जीवन जीना ही वास्तविक कला है। दूसरों के गुणों को सराहो। हर व्यक्ति में कुछ विशेषता होती है, उसे पहचानो और उसका आदर करो। शिव का विभिन्न रूप और भक्तों के प्रति स्नेह यही संदेश देता है। समर्पण की भावना। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ दो। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि भक्ति तभी फलदायक होती है तब उसमें निस्वार्थ हो। जीवन के चक्कर को स्वीकार करो। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, यह चक्कर चलता रहेगा। इसे स्वीकार करना ही संतोष है। महादेव का स्वरूप
यह दर्शाता है कि जीवन की हर परिस्थितियों को स्वीकार करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। ज्ञान और विज्ञान का संतुलन। ज्ञान से अंधविश्वास दूर होता है और विज्ञान से सत्य की खोज। शिव के त्रिनेत्र और उनका योगी रूप हमें यह बताता है कि विवेक और जागरूकता ही ज्ञान का असली स्वरूप है। सामंजस्य और धैर्य। सृष्टि का संचालन सामंजस्य से होता है। असंतुलित विकास का कारण है। शिव शक्ति का मिलन यह सिखाता है कि धैर्य और सामंजस्य से बड़ी कोई चीज नहीं। आनंद का स्रोत। आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं, अपने भीतर से प्राप्त होता है। शिव का समाधिस्थ स्वरूप यह सिखाता है कि आत्मिक सुख ही सच्चा आनंद है।